हेलो बेटा, वेलकम एवरीवन। बच्चों सभी का स्वागत है फिर से। तो बेटा हम लोग आ गए हैं। आज का हमारा जो सेशन है बेटा वो स्टैटिस्टिक्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। हम लोग आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे बेटा उन सभी आइडियाज की जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। ठीक है ना बेटा, आपका चाहे वो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिए मतलब आपका वेरिएंस हो, या फिर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग जो है आज एक डिटेल प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। एक एक सवाल को बेटा मैं आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से और डिटेल में समझाने वाला हूं। तो सभी लोग जो है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए और बेटा सेशन पर आ जाइए। दिस इज मी उमेश गर्ग बेटा। आई हैव 5+ years of teaching experience. I have done my BTech from NIT Kurukshetra and I have also qualified JEE एग्जाम बेटा जी। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के हम लोग आ गए हैं। ठीक है ना। और बेटा ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जल्दी से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें और अपने ब्राउजर में टाइप करें livedaily.me/chat और ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटा। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा जी इस ग्रुप पर आती रहती है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग जो है बिल्कुल जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और ये बेटा हमारे अनअकैडमी को ज्वाइन करने के प्लान्स हैं। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जल्दी से सभी लोग अपना 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा, ताकि पूरे साल भर आप लोग जो है तसल्ली से पढ़ाई करते रहें। और बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड यूज कीजिएगा उमेश लाइव, ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिले और आप लोग जो है बड़े ही इत्मीनान से पढ़ाई करें। बेटा देखो 1 ईयर का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि बेटा आप जब लंबे समय का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप प्लेटफॉर्म से ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, टीचर से आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे। दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है कि बेटा जो लॉन्ग टर्म के जो सब्सक्रिप्शन है उनकी कॉस्ट जो है वो भी आपको पर मंथ बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि पॉकेट फ्रेंडली हो जाती है। तो इन सब बातों के साथ बेटा हम लोग शुरू करते हैं हमारा स्टैट्स का लेक्चर नंबर 4। प्रैक्टिस सेशन है बेटा हमारा आज का ये। तो आपको बेटा ये डेटा दिया गया है, एक बिल्कुल रो डेटा जिसको बोलते हैं हम लोग 10th क्लास में, बिल्कुल आपको दिया गया है वो। और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। ठीक है। तो पहले बेटा मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दूं, सिग्मा। ठीक है ना, आप इसको साथ के साथ चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ आपकी टर्म्स जो हैं और माइनस मीन का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बेटा आपका मीन जो है वो कितना आ जाएगा, मीन आ जाएगा 6 + 5 + 9 + 13 + 12 + 8 + 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी है बेटा आपके 7 नंबर ऑफ टर्म्स है। ये समेशन जब आप सोल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 63/7, वो 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा सभी लोग जो सेशन पर आ चुके हैं उन्हें मैं यही कहूंगा सबसे पहले तो कि आप सेशन पर लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा ये सेशन को पहुंचाएं और पॉजिटिव एनर्जी से क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें। ठीक है। चलिए बेटा अब मैं आपको सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर ये निकाल के देता हूं। ठीक है ना। ये कैसे आएगा बेटा, हर टर्म का स्क्वायर कर दो। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 एंड बेटा 10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 100। तो इन सबको ऐड करते हैं बेटा, हम लोग अगर एडिशन करें तो 36 + 25 + 81, तो 12 2 कैरी 1, 8 3 11 और 2 13 और 1 14, 142। और यहाँ से कितना आएगा आपका 169, 144 एंड 164।
4 4 8 9 17 कैरी गए 1, 6 और 6 12 और 4 16 17 कैरी गया 1, और ये आपका 477। यहाँ से 477 प्लस 142 1 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 621। ठीक है ना। तो बेटा आपका समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर 621 आ जाएगा। अब अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो वो क्या बन जाएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर वैल्यू क्या आएगी आपकी एक्स आई का सिग्मा, एक्स आई के स्क्वायर का सिग्मा 621 बाई एन नंबर ऑफ टर्म्स, मीन का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो सिग्मा कितना बन जाएगा आपका, दिस विल कम आउट टू बी 621 अपॉन 7 माइनस 81। तो 621 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका 567 का रूट डिवाइड बाय, सॉरी रूट ऑफ 7 वो रूट में था तो चलो खैर कोई बात नहीं, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपका ये कितना आ जाएगा 52। एक सेकंड बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ हो गई है ना, तो 629 आएगा, बिल्कुल 629 आएगा। अब आएगा बेटा आपका वो देखो, अब आ रहा है सही है, क्योंकि 9 में 7 जाएंगे 2, तो यूनिट डिजिट आपके 2 मैच हो गए, तो रूट 52/7 ये आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। सो योर आंसर विल कम आउट टू बी ए फॉर आगरा। क्या ये बात सभी बच्चों को तसल्ली से समझ में आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा अब मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि बिल्कुल तसल्ली के साथ सॉल्व करें क्वेश्चन को, स्टार्ट करें बेटा, चैट में आंसर करें। हम लोग जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेशन लेकर के आ गए हैं। फंडामेंटल्स से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चीजों को और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे, है ना। तो चलिए बेटा अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली क्वेश्चन ने फॉर्मूला पूछा है। बेटा ये सिग्मा है यहाँ पर, है ना, ये सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, और ये भी आपका सिग्मा है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा सिंपल सा आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होगा तो फटाक से आपका आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। मैं एक बार नीट एंड क्लीन तरीके से लिख दूं ताकि जिन बच्चों को याद नहीं है उनको याद हो जाए। सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। दो सिंपली बेटा सारे जो क्वेश्चन है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन के और वेरिएंस के फॉर्मूले पर हैं। ठीक है। तो आप अगर फॉर्मूला अच्छे से समझ लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चन को सोल्व करना, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े रहें। जितने भी लोग सेशन पर हैं सभी लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा पहुंचाओ इस सेशन, क्योंकि बेटा हम लोग जो है दिनों रात लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, पहले ही बता दें आपको इस बात के बारे में। तो बिल्कुल तसल्ली के साथ जुड़ेंगे। तो आपको मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 50 दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया गया है, सम ऑफ द स्क्वायर्स पूछा है। तो जो दिया गया है वो लिखो पहले। तो आपको मीन एक्स बार कितना दिया गया है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दिया गया है 5, और आपसे पूछा क्या गया है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। अब देखो आपका सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। बेसिकली मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला लिख दिया, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखना है तो आप रूट लगा के वो भी लिख सकते है ना। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया गया है, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा वेरिएंस, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। तो बेटा जी आपका वो तो हमें निकालना है, ये तो सर हमें निकालना ही है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई है 100 ऑब्जर्वेशन से, मीन का स्क्वायर, मीन कितना है आपका 50, तो 50 का स्क्वायर आपको ये दिया गया है। तो ये 25 इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 माइनस 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 2500। इसको इधर ले जाएंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 2525 इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन आपका क्या है 100,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 252500 इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। क्या सभी बच्चों को बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से ये वाली बात समझ में आ गई है? आसान सवाल, नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, है ना? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब लॉजिकल सवाल है। अगर थ्योरी क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप लोग जो है बड़े ही आराम से इस सवाल को सोल्व कर देंगे। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स के इतने अच्छे सवाल और इतना डिटेल्ड डिस्कशन आपको बहुत रेयर मिलेगा यूट्यूब पर। तो अगर किसी बच्चे को स्टैट्स में कोई भी समस्या है तो बस हमारे थ्योरी के लेक्चर देख ले। क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन के लिए, मतलब क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए हमने जो सेशन रखे हैं वो देखें, आपको स्टैटिस्टिक्स में कोई समस्या ही नहीं आएगी। और मैं बता दूं बेटा कि आपके जो बिट्स पिलानी है, IIT जेई मेंस है, और आपके जो और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम में स्टैट से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि बहुत इजी होता है। बस आपने हल्की सी थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए, सवाल क्यों नहीं सोल्व होगा यार, है ना? चलिए, अब उसने कहा है कि कोई आपके पास ABCDE जो है वो ऑब्जर्वेशन है जिसका M जो है मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू S है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर हम लोग इन ऑब्जर्वेशंस का निकालें तो क्या होगा? तो एक स्टैंडर्ड सी थ्योरी है, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट एनी स्केलर in observations then standard deviation does not change। मतलब कि अगर आप जो है किसी भी स्केलर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी ऑब्जर्वेशन में, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में किसी भी डेटा के अंदर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है बेटा वो चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रह जाते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। तो बस अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो चेंज होगा। वो मैं कल बता चुका हूं उसके बारे में, मतलब पिछले सेशन में, कि हमारा अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर के मॉडुलस से वेरिएंस तो मल्टीप्लाई, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन तो मल्टीप्लाई हो जाता है, वेरिएंस उस स्केलर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। एज फार एज अगर आप जो है किसी स्केलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल स्टार्ट करें। वही बेटा जो थ्योरी मैंने अभी बताई आपको उसके ऊपर बेस्ड है। 1 मिनट का समय है, ट्राई करो तसल्ली के साथ, क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, है ना? लेट x1 x2 x3 x4 x5 ये ऑब्जर्वेशन है, m उनका मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको s दिया गया है। सेम कैटेगरी का सवाल हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्या होगा? ठीक है, तो उसी थ्योरी से बेटा अगर हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उस स्केलर से के मॉडुलस से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आ जाएगा हमारा k इंटू एस। ये बहुत बेसिक सी बात है, सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल है दमदार, बढ़िया। 2 मिनट का समय देता हूं, आराम से ट्राई करो, स्टार्ट करो सोल्व करना और चैट में आंसर करो। और जितने भी लोग यूट्यूब पर आ रखे हैं सभी लोग जो है सेशन को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा ये सेशन को पहुंचाएं। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा ये। जितना डिले करेंगे उतना नुकसान झेलना पड़ेगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ और मोमेंटम के साथ सोल्व करो बेटा सेशन को, क्वेश्चन को, है ना?
लिख लेना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है ना इसको पढ़ के उसको लिख लो आराम से। इनिशियल मीन क्या है, इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, फाइनल मीन क्या है, फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कौन कौन इफेक्ट होता है स्केलर के एडिशन से वो लिख लेंगे, स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से कौन कौन इफेक्ट होता है वो लिख लेंगे। बस फिर एल और के तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 मिनट में आ जाएगा आंसर, बता दे रहा हूं मैं ये बात। करिए करिए, स्टार्ट करिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो बेटा, आपका जो इनिशियल, आई लिख रहा हूं मैं, इनिशियल मीन जो है वो कितना दिया गया आपको 48, इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कितना दिया गया आपको 12, फाइनल मीन जो है वो कितना दिया गया आपको बेटा 55, है ना। हाँ, और आपका जो फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना दिया गया बेटा आपको 50। इतनी बात समझ में आ गई क्लियरली। अच्छा जी, अब हमें पता है कि अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन लगाया, ये चेंज किया है डब्ल्यू आई इज इक्वल टू एल एक्स आई प्लस के, तो एडिशन से तो बेटा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता नहीं है। हाँ, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उसी स्केलर से स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि फाइनल जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका L टाइम्स ऑफ इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये वाला कंक्लूजन सभी को समझ में आ जाना चाहिए। आ गया सबको समझ? ठीक है, चलो जी। तो इस हिसाब से आपका ये 15 इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 12। तो बेटा आपकी L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 15/12, 3 से कैंसिल करेंगे 5/4 आ जाएगी, विच विल सिंप्लीफाई टू 1.25। L की वैल्यू तो आ गई, तो L की वैल्यू तो आपकी ऑप्शन ए में आ गई, और आंसर तो ऑप्शन ए यहीं से आ गया, क्योंकि 1.25 और किसी ऑप्शन में दी ही नहीं है। नहीं, मोड ऑफ एल भी हो सकता है भाई, तो आपका -1.25 भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बाद मुझे पता है कि आपका जो एक्स न्यू है, मतलब मीन जो न्यू है वो है 55, और आपका ओल्ड जो इनिशियल जो आपका मीन है वो है 48। अब मीन जो है बेटा वो एक स्केलर के एडिशन से इफेक्ट होता है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया उससे आप इनिशियल मीन को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर आप उस स्केलर को ऐड कर दो, वो आपका फाइनल मीन होगा, दैट विल कम आउट टू बी आपका फाइनल मीन। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है 5/4, और इनिशियल मीन क्या है आपका 48 प्लस के, दिस विल कम आउट टू बी 55, और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा 12 चौके 48, तो ये 60 प्लस के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 55, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -5। तो बस यार हमारा आंसर बेटा जी यहां से बड़े ही नीट एंड क्लीन तरीके से आ जाएगा, A फॉर आगरा। समझ पाए ना, देखो कि कितनी बेसिक सी प्रॉपर्टी और कितना बेहतरीन सवाल इससे बनाया जा सकता है ना। सबको आ रही है बात समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 2 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाना चाहिए। तो मैं समय देता हूं बेटा, स्टार्ट करें सोल्व करना, और सभी लोग जो है चैट में आंसर करें, और जितने भी लोग बेटा यूट्यूब पर आ रखे हैं पॉजिटिविटी के साथ जोश के साथ जुड़ो, सेशन पे लाइक और शेयर की झड़ी लगा दो बेटा। देखो यार हम लोग आप लोगों के लिए ही तो इतना बेहतरीन सेशन लाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के इतने, मतलब इसको बोलते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलेंगे बेटा, और यूट्यूब पे तो बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। तो हर बच्चे का ये फर्ज बनता है कि वो इस सेशन को लाइक करे और शेयर करे, ताकि जो बच्चे जो है मेहनत करना चाहते हैं, लाइफ पढ़ना चाहते हैं, उनको ये मिले बेटा, देख पाए वो, है ना। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें बताया गया है सर, सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये मैंने पढ़ाया है।
तो पहले तो मैं मीन निकाल लेता हूँ। आपका मीन एक्स बार जो है वो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 से लेकर के 10 तक डिवाइड बाई 10, सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एक्स बार क्या आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस l डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल, एक्स बार की वैल्यू बेटा यहां से आ जाएगी 5.5। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर चाहिए, स्टैंडर्ड आपका सम चाहिए। तो वो आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से चलते चलते 10 स्क्वायर तक, है ना जी। तो ये आपका आ जाएगा n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, 7 × 21, 3 दूनी 6, 2 5 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका 385, है ना। मल्टीप्लाई कर लो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बेटा मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आई का सम, एक्स आई के स्क्वायर का सम 385 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर कितना आएगा 5.5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 38.5 माइनस 5.5 कितना आएगा 55, 55 275, 5 7 2 5 2, ये 30.25 आ गया। तो आ जाएगा 30.25 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये 8.25 का रूट आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये 2.87 बन जाएगा। आ गई बात सभी को समझ में? तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली। समझ पा रहे ना? स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन को समझ लो बेटा, इस चैप्टर में तुम्हारी नैया पार, सीधा सा खेल है। चलिए अगला सवाल, 2 मिनट का समय देते हैं, स्टार्ट करें सभी लोग। वैसे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल अगर आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो, पिछले क्वेश्चन से कैरी किया हुआ क्वेश्चन है ये। है ना, क्योंकि जो आपका फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जो फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर जो है ना बेटा, वो 1 2 3 से लेकर के 10 ही तो होंगे। अब उसने कहा कि मैंने हर नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने हर नंबर को फिर 1 ऐड कर दिया। तो उसने फिर आपसे पूछा है कि वेरिएंस ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड। मुझे ये पता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आता है आपका 2.87 एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आता है 8.25। ये तो मैं पिछले सवाल से करके आ रहा हूँ, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन 8.25 का रूट है तो इसका वेरिएंस इसका स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब मुझे पता है कि अगर आपका वेरिएंस न्यू है तो वो हो जाएगा जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर और वेरिएंस ओल्ड। एडिशन कुछ भी करते रहो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस चेंज नहीं होता है। ऐड 1 का तो इफेक्ट आएगा ही नहीं। -1 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यू वेरिएंस विल बी -1 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ओल्ड। तो न्यू वेरिएंस जो है वो कितना आ जाएगा 8.25 आ जाएगा। तो बेटा जी आपका आंसर हो जाएगा इस लिहाज से ए फॉर आगरा। समझ पा रहे हो ना? प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो झटके सवाल होंगे। नेक्स्ट ट्राई करो। ये बेटा सिग्मा दिया गया आपको, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। आपको सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर एक डेटा का दिया गया है 18,000 एंड सिग्मा ऑफ एक्स दिया गया है 960। वेरिएंस पूछा है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं। 1 मिनट में ये सवाल हो जाएगा सभी बच्चों से। तसल्ली से ट्राई करो, सोल्व करो, चैट में आंसर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सेशन को पहुंचाओ। सेशन पे लाइक करो, शेयर करो बेटा, पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बना के रखो, है ना। चलिए बेटा चलिए, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ यार, कुछ भी नहीं है।
देखो बेटा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाय कैपिटल एन माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन क्या होगा आपका? सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। सम ऑफ टर्म मुझे क्या, हमें क्या दिया गया है बेटा? 960 दिया गया है ना, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया है बेटा? 60 दिया गया है ना, 60 ऑब्जर्वेशन है। तो आपकी मीन की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 16। चलिए जी, बस अब इसको अप्लाई करते हैं। तो आपका सिग्मा का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स का सम कितना आ जाएगा? 18,000 डिवाइड बाय 60 माइनस मीन का स्क्वायर कितना आएगा? 16 का स्क्वायर। 0 से 0 और 6 × 18 300। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा? 300 माइनस 16 का स्क्वायर कितना आएगा? 256। तो सिग्मा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 44। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा जी डी फॉर दिल्ली। आ रही है क्या ये वाली बात सभी को समझ में? चलिए बेटा, नेक्स्ट ट्राई करो। 2 मिनट का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन पता है तो सवाल ही झटके से आ जाएगा, झटके से। समझ रहे ना? 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं, 2 तरह का डेटा है। आपको उनको, उसका आपको सीवी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के और उसका डिफरेंस निकालना है। इतना सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और ये वो सवाल है बेटा जो जेई में आने लायक सवाल है अपने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में मुश्किल सवाल बनता ही नहीं है। बिट्स पिलानी में, एनडीए में, मेंस के अंदर, आपका मर्चेंट नेवी में, मतलब इतने एग्जाम्स होते हैं, लगभग हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो पहला केस 1 ले रहा हूं मैं। पहले केस में मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या दिया गया है? 50, और ये आपका सिग्मा 1 मान लेते हैं। और आपका पहले वाले का मीन दिया गया है 30, और इंटू में क्या है आपका? 100। तो 50 दूनी 100। तो सिग्मा 1 कितना आ जाएगा आपका? 15। सेकंड केस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है आपका? 60 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय एक्स बार कितना है? 25 इंटू 100। तो 25 चौके 100, 60 बाय 4 15, सिग्मा 2 यहां से कितना आ जाएगा आपका? 15। तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन 15 आ गया। आपसे डिफरेंस पूछा गया है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये 15 माइनस 15 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बस यार आपका आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा। आ गई बात सभी को समझ में? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट का समय देता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों को। स्टार्ट करो, सॉल्व करना शुरू करो। वही प्रॉपर्टी बेटा कि स्केलर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वेरिएंस पे। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे उसी स्केलर से स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई होगा, उसके स्क्वायर से आपका वेरिएंस मल्टीप्लाई होगा। अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव है तो उसका मोड लेना पड़ेगा। इतनी सी बात है। अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस प्लस 32। ये हमारा होता है फॉर्मूला। तो मैंने कहा कि आपका फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट विल बी 9/5 टाइम्स ऑफ फाइनल और इनिशियल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइनल क्या आ जाएगा? 9/5 इंटू में 5 था इनिशियल, तो आपका फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन 9 आ गया। वेरिएंस जो है फाइनल वो कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर 81। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका? ए फॉर आगरा। आ गई बात सभी को समझ में?
चलिए बेटा जी, तो ये हमारा आज का बहुत खूबसूरत सेशन था। अब आप लोग टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए livedaily.me/chat और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो बेटा। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग इस ग्रुप पे देते रहते हैं। अनअकैडमी के बेटा फीचर्स से आप सभी लोग वाकिफ हैं ही। यहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलती है, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, आपको लाइव पूल्स एंड लीडर बोर्ड मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये बेटा हमारे अनअकैडमी पे कोर्सेज हैं जो कि चल रहे हैं और हम लोग और भी बहुत बेहतरीन कोर्सेज प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने की। अब आप लोग फटाक से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, प्रोफाइल बनाइए, CBSE 11 पे क्लिक कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा आपका ये विंडो खुल जाएगा, इसमें आपके प्लान्स लिखे हुए हैं बहुत बेहतरीन। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि जल्दी से बेटा उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करके आप लोग जो है अपना 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ले लीजिए, ताकि आप जो है पूरे साल भर ठंडे दिमाग से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपना करियर बनाएं। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड उमेश लाइव और बेटा सब्सक्राइब करो चैनल पे, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द टैग #live school daily। और बेटा जी ये हमारे YouTube चैनल है अनअकैडमी 11 12, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी 9th and 10th। So let's crack it guys, let's crack it and do not forget to use the referral code उमेश लाइव। बेटा जल्दी से जल्दी आए, 10% का डिस्काउंट अटेन करें और पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है जी, चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।